गौ तस्करी पर महाराष्ट्र सरकार सख्त नजर आ रही है। मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गैर कानूनी बूचड़खानों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम भी उठाए गए हैं। तो महाराष्ट्र के गृह विभाग ने आदेश जारी किया। सीमावर्ती जिलों पर बनेंगी चौकियां, पुलिस चलाएगी विशेष निगरानी अभियान। गृह विभाग की ओर से जारी नए आदेश में कहा गया है कि संगठित तरीके से गौ तस्करी करने वाले गिरोहों और रैकेट के खिलाफ अब सीधे महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून यानी मकोका के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। सरकार ने राज्य की सभी महानगर पालिकाओं, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को अपने अपने क्षेत्रों में चल रहे अवैध बूचड़खानों की जांच कर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी स्थानीय प्रशासन को सौंपी गई है कि कहीं भी गैर कानूनी बूचड़खाने संचालित न हो। सरकार ने यह भी साफ किया है कि हेल्पलाइन नंबर 112 पर गौ तस्करी, अवैध गौवंश परिवहन या फिर गैर कानूनी बूचड़खानों की शिकायत मिलते ही संबंधित पुलिस विभाग तुरंत कार्रवाई करेगा। इस पूरे अभियान की निगरानी और प्रभावी अमल की जिम्मेदारी जिलाधिकारियों और पुलिस आयुक्तों को दी गई है। तो देखिए, बकरीद से पहले ये निर्णय लिया गया है और ऐसे में बड़ी जानकारी, मकोका के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। गैर कानूनी बूचड़खानों पर रोक लगाने के लिए सख्त कदम उठाने की जानकारी महाराष्ट्र के गृह विभाग की तरफ से ये आदेश जारी किया गया है। तो सीमावर्ती जिलों में चौकियां बनेंगी, ये बड़ी जानकारी आ रही है, और पुलिस चलाएगी विशेष निगरानी अभियान। तो गौ तस्करी पर महाराष्ट्र सरकार सख्त नजर आ रही है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और इस पर दिशा निर्देश जारी किया गया है। मकोका के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। गौ तस्करी पर महाराष्ट्र सरकार सख्त नजर आ रही है। बकरीद से पहले ये निर्णय लिया गया। मकोका के तहत अब कार्रवाई होगी। तो सीमावर्ती जिलों पर बनेंगी चौकियां। और विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या आदेश जारी किया गया है महाराष्ट्र के गृह विभाग की तरफ से? महाराष्ट्र सरकार ने इसके पहले भी गौवंश हत्या बंदी कानून लाया है। इसके तहत आप गाय या फिर गाय के वंश यानी किसी की आप तस्करी नहीं कर सकते और इसमें जो है उनकी हत्या नहीं कर सकते। हालांकि हाल में बहुत सारी जगहों पर ऐसा देखा गया जब गौवंश तस्करों ने इस तरीके की चीजें की, जिसके बाद महाराष्ट्र के गृह विभाग ने जारी किया है कि जो भी अब गौवंश तस्करी में या गौवंश मांस तस्करी में पाया जाएगा उसके खिलाफ मकोका के तहत जो एक सीरियस ऑफेंस और आतंकवादी गतिविधियों जैसे जो कानून है उस कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए सीमावर्ती जितने भी जिले हैं जहां जहां से दूसरे प्रदेशों से अंदर एंट्री हो सकता है उन सारी जगहों पर चौकियां बनेंगी, फ्लाइंग स्क्वाड बनाए जाएंगे और अलग अलग जगहों पर इस तरीके की चेकिंग की जाएगी ताकि जो गायों की तस्करी है उसको रोका जा सके और इस तरीके के अपराध को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया अभिषेक, जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वही बात बकरीद की कर लेते हैं। बकरीद पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइंस जारी हुई है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा का बयान आया है। गाय, बछड़े, ऊंट और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी गैर कानूनी है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी प्रतिबंधित है। गाइडलाइंस तोड़ने पर दर्ज होगा आपराधिक मामला। देखिए, बकरीद से पहले ये सरकार की गाइडलाइंस सामने आई है। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा की तरफ से बयान दिया गया है इसको लेकर। तो बकरीद से पहले ये आदेश सामने आया है। दिल्ली सरकार का ये गाइडलाइन जारी की गई है प्रतिबंधित जानवरों को लेकर कि गाय, बछड़े, ऊंट और प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी गैर कानूनी है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी प्रतिबंधित है। गाइडलाइंस तोड़ने पर दर्ज होगा आपराधिक मामला। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर
आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। तो वहीं बकरीद पर गदर पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का क्या कहना है, चलिए आपको सुनवाते हैं। इस्लाम में कोई जरूरी ऐसी व्यवस्था थोड़ा है कि गाय की कुर्बानी दी जाए। कुर्बानी देने के लिए तो बकरे की भी दी जा सकती है, मुर्गा मुर्गी का भी कुर्बानी, वो तो जीवा है। उन्होंने आरोप लगाया कि गाय और पशु का आयात निर्यात हो रहा है, हमारी कुर्बानी के लिए रोक लगाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। गाय पशु आयात निर्यात नहीं होते हैं, बल्कि मांस आयात निर्यात होते हैं। उस व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, मांस निर्यात के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं। तो ईद के दिन क्यों कहा जा रहा है कि बकरीद के दिन क्यों कहा जा रहा है कि इसको प्रतिबंध नहीं, करिए? बकरीद के दिन बकरा काटिए, बकरीद दिन बकरा काटिए, सबको खिलाइए, खुद खाइए। तो वहीं पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति भी नहीं दी गई है। बकरीद पर गाय की कुर्बानी प्रतिबंधित की गई। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया। तो नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई होगी। 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर जेल होगी। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से ये नए नियम लागू किए गए हैं। नया आदेश सामने आया है। बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर प्रतिबंध है। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है। तो आपको बता दें, नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी होगी। 6 महीने तक की जेल हो सकती है या फिर जुर्माना भी लगाया जा सकता है 1000 रुपए तक का। पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं। शुभेंदु सरकार सख्त नजर आ रही है। इस पर कुर्बानी को लेकर कड़े नियम लागू किए गए हैं। शुभेंदु सरकार की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी पर रोक भी लगा दी गई है। केवल अधिकृत बूचड़खानों में ही कुर्बानी होगी। फिटनेस अनिवार्य भी कर दिया गया है पश्चिम बंगाल में और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो बंगाल में बकरीद पर गदर भी मचा हुआ है। नमाज, गोमाता पर नई टक्कर भी देखने को मिल रही है, जहां सीएम शुभेंदु सरकार की तरफ से फैसला लिया गया कि बकरीद पर गाय की कुर्बानी पर रोक लगा दी गई है। सड़क पर नो नमाज। तो वहीं हुमायूं कबीर कह रहे हैं, चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं सरकार को और कह रहे हैं कि बकरीद पर गायों की कुर्बानी जरूर होगी, सड़कों पर नमाज भी होगी। तो एक तरफ शुभेंदु अधिकारी, दूसरी तरफ हुमायूं कबीर खुला चैलेंज शुभेंदु को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो हुमायूं कबीर का शुभेंदु को चैलेंज, शुभेंदु से ये कहा हुमायूं कबीर की तरफ से गया है कि सीधे तौर पर मैं कह रहा हूं, आग से मत खेलो। शुभेंदु को सीधे तौर पर ये कह रहा हूं, कुर्बानी पर पाबंदी लगाई तो उनके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी।